मात्र 1,000 रुपये लगाकर आप दिन के 2 से 3,000 रुपये उससे बना सकते हो। ऐसा कौन सा बिजनेस है? सबसे मेन चीज़, और आपका जो शुद्ध मुनाफा होगा वो 1,500 से 2,000 रुपये हो सकता है। सबसे पहले आप इस गलतफहमी को मिटा दीजिए कि झालमुरी का जो बिज़नेस है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आज मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करने वाला हूँ। झालमुरी का जो बिज़नेस है उसको 3 तरीके से किया जा सकता है। उसमें आप चाहें तो आप बिल्कुल कम रिसोर्सेज के साथ भी उस बिज़नेस को कर सकते हो, या फिर एक अच्छा खासा पैसा लगाकर भी उस बिज़नेस को कर सकते हो। और आप जब प्रोडक्ट को अपना सेल करोगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। वैसे देखिए, झालमुरी ऑल इंडिया में फेमस है जैसा मैंने बताया, और बंगाल और बांग्लादेश जैसी जो जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। सबसे पहला जो इसमें तरीका रहेगा वो रहेगा ठेले के साथ। अगर आप ठेला या रेडी लगाकर इसकी शुरुआत करते हैं तो क्या क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी? ऑब्वियसली सबसे पहले मेन चीज़ तो आपका ठेले की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको बनवा सकते हो या फिर ख़रीद सकते हो, सेकंड हैंड खरीद सकते हो, या फिर रेंट पर। जैसे हमारे यहाँ पर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, 200 से 250 रुपया मंथली चार्ज किया जाता है एक ठेले के ऊपर। तो वो अगर आपके वहाँ पर ये तरीका हो रहा हो या कोई आपको रेंट पे दे रहा हो तो वो भी हो सकता है। जैसे दूसरी चीज़, ठेले के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल की, क्योंकि मेन चीज़ तो आप झालमुरी बेचोगे तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसमें आपके रॉ मटेरियल की मैं बात कर लेता हूँ। यही रॉ मटेरियल सब तीनों तरीक़ों में काम आएगा। पहला होता है आपका मुरमुरा, परवल जिसको कहते हैं। इसके बाद आपको मूंगफली, और मूंगफली भी रोस्टेड आप मूंगफली रख सकते हो, फ्राई वाली रख सकते हो। उसके बाद सिके हुए मटर, और उसके बाद आपके प्याज, टमाटर और मिर्ची, धनिया, नींबू, और इसके अलावा आपके जैसे मिक्सचर नमकीन का, और अगर आप अलग से बूंदी वाला जो दाने होते हैं वो आप रखते हो या फिर मिक्स नमकीन रखते हो तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपको अलग से डालना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सूखे मसाले आप इसमें रख सकते हैं। फिर ये तो आपका रॉ मटेरियल हो गया। इसके अलावा लाइसेंस की मैं बात करूँ तो एक फूड लाइसेंस होता है, बहुत ही छोटा लाइसेंस है, आपको कम रेट में अवेलेबल हो जाएगा, और इसका जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी बहुत ईजी है। फूड लाइसेंस आपके पास हो गया। उसके बाद आप इसको ठेले के माध्यम से 10 से 20 रुपए में आप इसको अपनी कह सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से आप उसको सबको मिक्स करेंगे। और इसमें एक चीज़ और डलती है जो है सरसों का तेल, और या फिर सरसों का अचार का मसाला। बंगाल वगैरह में सरसों के अचार का जो मसाला होता है तेल से बना हुआ वो डाला जाता है। सबको आपको मिक्स करना है और सर्व करना है। आप सर्व करने के लिए दोना दे सकते हो, या फिर छोटे छोटे जो पैकेट्स बनाते हैं अखबार के वो भी आप बना सकते हो, या फिर जो डिस्पोजेबल पैकेट्स आते हैं वो भी आप जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो। साथ में आप एक स्पून दे सकते हो साथ में खाने के लिए। रेट की मैं बात करूँ तो आप 10 रुपये 20 रुपये के हिसाब से आप जितनी क्वांटिटी देंगे आप फिक्स रखिए। 10 रुपये का इतना आएगा, 20 रुपये का इतना आएगा, या जितना भी आएगा आपको मिक्स करना है। पूछ लेना है कि भाई व्यक्ति को कि कितना स्पाइसी वो खाएंगे, प्याज खाते हैं नहीं खाते हैं। मिक्स करके आप फिर उसको सर्व करेंगे। देखिए, दुकान के अंदर सारी व्यवस्थित चीज़ें, आप इतनी छोटी सी दुकान, यानी कि मात्र एक पान के गल्ले की जो दुकान होती है, आपने पान की दुकान देखी होगी, ये बीड़ी गुटखा सिगरेट की जो दुकानें होती है छोटी छोटी, वो उतने साइज़ की दुकान की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। वहाँ पर क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? रॉ मटेरियल तो आपका सारा यही रहेगा, आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, आप वहाँ पर एक काम और कर सकते हो, नमकीन का बिज़नेस कर सकते हो साथ में। यानी कि आप नमकीन का बनाने की मशीन खरीदेंगे। ऑब्वियसली अगर आप दुकान खरीद पा रहे हो और इतना कर पा रहे हो तो आपने एक नमकीन बनाने की मशीन तो खरीद ही सकते हो 20-25 हज़ार रुपये की। आप नमकीन बनाएंगे, पैकिंग करेंगे और वहाँ पर रखेंगे। फूड लाइसेंस आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप ब्रांडिंग के साथ करना चाहते हैं तो खुद का ब्रांड भी तैयार करवा सकते हैं, प्रिंट करवाइए उसके लेबल्स। बिज़नेस को बहुत बड़े अलग अलग तरीके से और कितना भी बढ़ाया जा सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा काम है सिर्फ आपको सजेशन देना। तो ऐसी एक छोटी दुकान आप लगाते हो तो उसमें आपका बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ, आपका रेंट और सब कुछ बिल्कुल रॉ मटेरियल और सब कुछ वसूल हो जाएगा। और इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कैसे होता है? क्योंकि आप नॉर्मली अगर ठेले से शुरुआत करते हो तो वहाँ पर आपकी जो कॉस्ट होती है, जब आप प्रोडक्ट अपना देते हो तो वहाँ पर आप देते हो 10 से 20 रुपये का, लेकिन यहाँ पर आपका 20 से 30 रुपये का हो जाता है। आपका इतना बड़ा गैप आ जाता है। तो सोच सकते हैं आप, जितनी बड़ी सिटी होगी वहाँ पर बहुत सारी जगहों पे तो 50 रुपये की भी झालमुरी मिल रही है। जैसे दिल्ली जैसी जगहों पे अगर व्यवस्थित जगह पे उसने कर रखा है तो 40 से 50 रुपये लेता है वो। ये चीज़
आपको ध्यान रखनी है कहाँ पर आपका लोकेशन है। वैसे अगर नहीं भी ध्यान रखे तो भी किसी भी दुकान में ये काम हो सकता है, क्योंकि खाने पीने का बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। तीसरा और सबसे लास्ट तरीका है वो है ट्रेन में बेचना, ट्रेन और बसों के अंदर। बस स्टैंड पे आप इसको बेच सकते हो। उसके लिए आपको न तो लारी खरीदने की ज़रूरत है, न कि दुकान खरीदने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। बस रॉ मटेरियल आप अपने घर से तैयार करोगे और एक कट्टे में बांध के आप उसको रोज़ लेके आओगे, चाहे आप बाइक से लाओ, साइकिल से लाओ, जो भी है। अगर आप बस स्टैंड की तरफ खड़े रहते हो तो साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ट्रेन में करते हो तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन में आपने बेचने हुए देखा होगा, गले में उसको लटका के और अपना सेटअप तैयार करते हैं और गले में लटका कर ही वो पूरे डिब्बों में ट्रेन के घूमते हैं, बस वहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे कैसे चीज़ें बेचनी है, क्या उसका तरीका होता है, वो उसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊँगा। उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाऊँगा, शायद मैं आज ही उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे दूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं डेली के डेली वीडियो डालता हूँ और हर एक वीडियो के अंदर डिटेल नॉलेज होता है। तो भले मेरे पास कोई एक्सपेंसिव कैमरा या लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरा जो नॉलेज है उन कैमरे वालों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद भी बिज़नेस करता हूँ और रिसेंटली अभी मैंने एक और काम शुरू किया है, तो उसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी आपको बताऊँगा। अभी चैनल नया है तो अभी मैं वीडियो डाल दूँगा, उस पर व्यूज़ भी नहीं आएंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा मुझे उस पर कोई वर्थ इट नहीं लगता। इन 3 तरीक़ों से आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। लास्ट वाले तरीके में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो देखिए मैं बता दूं, लास्ट वाले में आपको कुछ नहीं करना, रॉ मटेरियल आपका उतना ही रहेगा जितना है, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी रहेगी आप मात्र। और हाँ, वहाँ पे आप जब बेचोगे ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, वहाँ पे आपका कॉस्ट सिर्फ 10 रुपये आपको लगाना है और 3 से 4 रुपये, 5 रुपये, आपका 5 रुपये 50% इसमें आप मान लीजिए, 50% में आपका वो बनेगा, 50% आपको मुनाफा होगा हर एक झालमुरी पर। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, और भाई एक लाइक ज़रूर करना। आप कुछ करो नहीं करो, कमेंट अगर नहीं कर पाओ तो लाइक तो ज़रूर कर ही देना। धन्यवाद।